हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे शेयर करेंगे। अगर आप टाटा स्टील में काम करते हैं तो रोड सेफ्टी की तरफ से आपके व्हीकल का इंस्पेक्शन होता है। उस व्हीकल इंस्पेक्शन में आपको एक एक चीज़ के बारे में, अगर एक भी चीज़ आपकी ख़राब है तो आपकी गाड़ी समझिए नहीं चलेगी। सबसे पहले हम चालू करते हैं डॉक्यूमेंट से। अगर आप एक फ्रेशर हैं, चाहे आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हैं, तो अगर आप साइट पे जाते हैं तो फराना में क्या क्या चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट से चालू करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा आरसी इंश्योरेंस वैलिडिटी आप जरूर चेक करेंगे, वैध है कि नहीं है। टीपीआई फराना का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है कि नहीं। लोड टेस्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ऑपरेटर का ड्राइविंग वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, और जो डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट भरता है वो भी होना चाहिए। मंथली तो आपका होना ही चाहिए। जनरल कंडीशन, अब इसकी जनरल कंडीशन के बारे में समझते हैं कि आपको फिजिकली क्या देखना है। कि जो भी हमारा हाइड्रा होता है, स्ट्रक्चर डैमेज तो नहीं है कहीं, वो भी अपने फिजिकली कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं। चेचीज, बूम, नट बोल्ट या ऑयल हाइड्रोलिक लीकेज तो नहीं है इसमें। टायर का कंडीशन कैसा है, इंजन हाइड्रोलिक सिस्टम कैसा है, ये पूरा बिल्कुल तरीके से चेक करेंगे। डीजल पर्याप्त तरीके से भरा है कि नहीं भरा है, हाइड्रोलिक ऑयल लेवल लेवल चिपका के सही है कि नहीं है। अब आते हैं हम लोग बूम में। बूम का इंस्पेक्शन क्या क्या करेंगे। बूम में हम चेक करेंगे कहीं क्रैक, कहीं डैमेज तो नहीं है। बूम को एक्सटेंड करा के उसको चेक करेंगे। जो भी हमारा बूम होता है उसको ओपन करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद बूम के बाद हम आएंगे वायर रोप में। वायर रोप में क्या क्या चीज़ों को चेक करते हैं, कहीं बर्ड केजिंग तो नहीं है, वायर रोप ब्रोकन तो नहीं है, कहीं से वायर रोप निकला तो नहीं है, हमारा एक स्ट्रेन का कहीं कटा तो नहीं है। इस तरीके से वायर रोप को चेक करेंगे। अब हम आएंगे हुक ब्लॉक पे। हुक ब्लॉक में कहीं क्रैक तो नहीं है, हुक सेफ्टी लेच अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थ्रॉड ओपनिंग उसका कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, हुक आसानी से घूम पा रहा है कि नहीं पा रहा है। हुक ब्लॉक के बाद हम आगे बढ़ते हैं और चले आते हैं ब्रेक सिस्टम में। ब्रेक सिस्टम मतलब हाइड्रा का रिवर्स हॉर्न या रिवर्स ब्रेक या पार्किंग ब्रेक या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेफ्टी डिवाइसेस में सबसे ज़रूरी है आपको लोड चार्ट को देखना। अब आते हैं हम लोग सेफ्टी डिवाइस में। सेफ्टी डिवाइस में सबसे पहला लोड चार्ट, सेफ लोड इंडिकेटर, एसएलआई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बूम एंगल इंडिकेटर, बूम एंगल इंडिकेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हॉर्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करेंगे। ऑल लाइट्स या हमारा जितना भी बेकन इंडिकेटर्स होते हैं, हूटर हमारा लगा है कि नहीं लगा है। अगर आप टाटा स्टील में काम करते हैं तो हूटर के साथ साथ ब्लिंकिंग लाइट भी होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आगे का गार्ड, बैक साइड का गार्ड, साइड साइड का गार्ड, वो भी पेंडुलम के आकार का होना चाहिए, वो झुलना चाहिए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। केबिन के अंदर में आप जाएंगे, केबिन की कंडीशन कैसी है ये भी चेक करेंगे। लिफ्टिंग एक्सेसरीज जो भी यूज कर रहे हैं आप, आपके पास है उसका वैलिड सर्टिफिकेशन, टीपीआई सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। फंक्शन टेस्ट एक होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। बूम अप डाउन टेस्ट करते हैं, बूम को ऊपर कराते हैं, बूम को नीचे कराते हैं। होइस्ट अप डाउन करते हैं, होइस्ट को ऊपर कराते हैं, नीचे कराते हैं। स्लीव ब्रेक टेस्ट करते हैं, स्टेयरिंग टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से इतनी चीज़ों को चेक करने के बाद हम फराना को चलने की अनुमति देते हैं। साथियों, मैं आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, पीएनएम की टीम को अपने साथ ले जाइए। जो भी पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा मेजर इशू है, इस पे गाड़ी चलेगी तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है, उसको अच्छे तरीके से आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करिए और एक ऑब्जर्वेशन के रूप में रिकॉर्ड करिए। अगर इतना करते हैं तो आपके तरफ से आपने अपना पूरा काम कर दिया है। इसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को सेंड कर दीजिए। आपने अपना काम कर दिया। नहीं यूज होता है, यूज करता है तो आप इसको मैनेजमेंट के आगे दिखा सकते हैं कि हाँ सर, मैंने ये ऑप्शन रेस किया था। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।